It's good to be in the house of the Lord this morning. और इस सुबह के समय प्रभु के घर पर रहना है बहुत ही भली बात है। We've been speaking about the blessings of Abraham. हम अब्राहम के आशीर्वाद के बारे में बात कर रहे हैं। And we've been speaking specifically about how to be an inheritor of the blessing. और हम विशेष तौर पर इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे, मिरास को प्राप्त कैसे करें। See, Abraham, he received the promise. अब्राहम ने वायदे को प्राप्त किया। Isaac, his son, इसहाक उसका बेटा, he inherited the promise. उसने उस वायदे को हासिल किया। There is a difference between receiving and inheriting. और जो है प्राप्त करना और मिरास को प्राप्त करना, इसमें फर्क है। Hallelujah. हालेलुया। Your father buys the house आपका पिता घर खरीदते हैं and you get it for yourself freely. और आप अपने आप के लिए मुफ्तता में उसे पाते हो। Are you getting the difference? और इसमें फर्क को आपको पता चला। Abraham, he received that promise from God. अब्राहम को उस परमेश्वर से उस वायदे को उसने प्राप्त किया। But Isaac, he inherited the promise from his father. लेकिन इसहाक ने अपने पिता से उस सारे वायदे को, उस आशीर्वाद को प्राप्त किया। We all fall under the category of Isaac. और हम सभी जन इसहाक के स्तर में आते हैं। You know, because that's what we read in Galatians. और यही बात हमने गलतियों की किताब में पढ़ी। Because we are in Christ, क्योंकि हम मसीह में हैं। now we are children of Abraham. तो हम अब्राहम की संतान It हैं। doesn't say now we are Abraham. ऐसा नहीं लिखा है कि अब हम अब्राहम हैं। We are children of Abraham. हम अब्राहम की संतान हैं। The promise came to Abraham, वायदा अब्राहम को मिला and all his children become inheritors of that promise. और उसके सारे संतान जो है उस वायदे के मिरास बने, हकदार बने। So we all, through Christ Jesus, और इसलिए हम सभी जन यीशु मसीह के द्वारा we have become children of Abraham. हम अब्राहम की संतान बने हैं। Everyone seated here is an Isaac. हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है वो इसहाक है। Why don't you look to the person next to you and say, "Hi Isaac, it's good to see you in church today." क्यों नहीं आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसके और मुड़े और कहें कि हाय इसहाक, आज आपको यहाँ पर कलीसिया में देखने में खुश हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Come on, do that. अरे ऐसा करो। You know, we are Isaacs. और हम इसहाक हैं। We are not Abrahams. हम अब्राहम नहीं हैं। We are Isaacs. हम इसहाक हैं। We have inherited the promise. हमने उस वायदे को हासिल किया And है। that is what we are learning about how it is to be an inheritor. और यही बात को हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम हासिल करने वाले, हम प्राप्त करने वाले कैसे I बने। spoke to you three things, three qualities of a person who is an inheritor. और जो प्राप्त करने वाला, मिरास प्राप्त करने वाला होता है, उसके तीन गुणों को मैंने आपको बताया The था। first, he is committed. और पहला वो समर्पित होता है। Hallelujah. हालेलुया। He is not hanging on the fence. और वो ऐसे ही जैसे स्थिति है जिस मतलब ऐसे ही आवारा नहीं रहता। He is not having his two legs on two different places. और दोनों पैर दो अलग-अलग स्थान में उसके नहीं रहते। He is not balancing a life between pleasing the world and pleasing God. वो संसार को पसंद करना और ये प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, इन सारी बातों में अपना जीवन नहीं रहता। No, he is focused. नहीं, उसका लक्ष्य जो है ध्यान केंद्रित He होता has है। made his choice to please God. और परमेश्वर को प्रसन्न करने में उसने अपना लक्ष्य लगाया He है। has made his choice. He is committed to say no to the pleasures of the world. और उसने अपना चुनाव बनाया है संसार की अभिलाषा के लिए, नहीं उसने ऐसा कहा है। This kind of a person is an inheritor. इस प्रकार का व्यक्ति उस मिरास को प्राप्त करने वाला जन है। Second, we spoke about fruitfulness. दूसरी बात हमने फलवंतता के बारे में बात An की। inheritor is fruitful. और एक मिरास को प्राप्त करने वाला वो फलवंत व्यक्ति है। Fruitfulness is not about what you can do for God. फलवंतता उसे नहीं कहते जो आप परमेश्वर के लिए कर सकते, उसे नहीं कहते। Fruitfulness is what you let God do through you. और फलवंतता उसे कहते हैं कि परमेश्वर जो आपके द्वारा करना चाहता है उसे आप करने देते हो। Hallelujah. हालेलुया। You know, you can have a helper in your house देखिए आपके घर में आपका कोई मददगार घर पर हो who सकता does है the sweeping, cleaning and all that. और जो साफ सफाई सारी बातें करता Now है। just imagine that person is just doing this and that. वो जरा आप कल्पना कीजिए वो व्यक्ति ऐसा ऐसा सब कर रहा है जल्दी But से। at that time you actually want that person to do something else. लेकिन वास्तविकता से उस समय आप चाहते कि वो व्यक्ति कुछ और करे, वो करे। And you tell that person, you know, no, I want you to do this. और आप उस जन से कहते हो कि नहीं देखो मैं चाहता हूँ कि ये काम इस समय आप करो। But that person says, no, this is so dirty, I just want to clean all this. और लेकिन वो व्यक्ति कहता है अरे नहीं ये बहुत ही गंदा और मैं इसे साफ करना चाहता हूँ। This is a difference in fruitfulness. और ये फलवंतता में यही वो फर्क है। Fruitfulness is not what you want to do. फलवंतता उसे नहीं कहते, आप जो करना चाहते हो उसे फलवंतता नहीं कहते हैं। Fruitfulness is knowing what God
wants to do through you. और परमेश्वर जो आपके द्वारा करना चाहता है उसे जानना ही फलवंतता क्या है। Everyone should have a clear idea of what God wants to do through you. हर एक जन को सफाई की जानकारी होना चाहिए कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या कुछ करना चाहता You है। can have a lot of plans of what you want to do for God. और आपको परमेश्वर के लिए क्या करना है इसके प्रति बहुत सारी बड़ी योजनाएं आपके पास होंगी। Some people say, I want to give for missionaries. और कुछ लोग कहेंगे कि मैं मिशनरियों के लिए देना चाहता Some हूँ। people say, I want to build churches. कुछ लोग कहेंगे कि मैं कलीसियाएं बांधना चाहता Some हूँ। people say, I want to. और कुछ लोग कहेंगे अरे मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। Now the next question should be, और अगला प्रश्न ये होना चाहिए। okay, this is what I want to. क्योंकि ये तो मैं जो चाहता हूँ ऐसा है, What is what God wants to? लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है वो कौन सी बात है? Hallelujah. हालेलुया। So that is about being fruitful. और इसी को फलवंतता कहते हैं। Third, we spoke about endurance. और तीसरी बात हम बने रहने के विषय में हमने We बात की। spoke about spiritual stamina. हम आत्मिक स्टैमिना के बारे में हमने बात की। It is not just enough how you start your Christian journey. आपकी मसीह यात्रा को किस प्रकार से आप शुरुआत करते हो इतने में ही काफी बात नहीं The है। importance is how you end it. महत्वता की बात यह है कि किस प्रकार से आप उसकी पूर्ति करते हो, समाप्ति The करते हो। writer of Hebrews compares our life to a race. We saw about it last couple of weeks. इब्रानियों का लेखक अपने जीवन को एक दौड़ के साथ संबोधित करके देखता है। कुछ सप्ताह के पहले इन सारी बातों को हमने देखा। Only the person who finishes first gets the medal. केवल वही व्यक्ति जो प्रथम उस बात को, उस दौड़ को पूरा करता है उसी को मेडल मिलता है। Not the person who starts first. और जो वो व्यक्ति नहीं जिसने पहले शुरुआत की उसको नहीं मिलता। Hallelujah. हालेलुया। The prize is not for starting first, the prize is for finishing well. और तोहफा उसके लिए नहीं जो पहले शुरुआत की, लेकिन तोहफा उसके लिए है जो पहले जिसने समाप्त की पूरा That is किया। where the endurance is. और वहीं पर तो बने रहने की बात है। The first thing we saw in spiritual endurance is to train your bodies. और पहली बात मसीह के आत्मिक बने रहने की बात में हमने देखा कि अपने शरीर को प्रशिक्षण या नियंत्रण में या प्रशिक्षण में लाना। That's what I spoke to you last week, to train your body every day. और यही बात मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया कि रोज अपने शरीर को प्रशिक्षित करना। How many of you have been training your bodies for some spiritual growth every day? आप में से कितने जन रोज अपने आत्मिक कामों के लिए अपने शरीर को आप प्रशिक्षित करते हो? The Bible says train your body. बाइबल बतलाती है कि अपने शरीर को आप प्रशिक्षित करो। By yourself you are not going to grow closer to God. अपने आप से खुद होकर आप प्रभु के निकट नहीं जाने You वाले। got to train yourself. अपने आप को आप प्रशिक्षित करना You got to train yourself to get up in the morning and pray. और अति भोर के समय उठकर प्रार्थना करने के लिए अपने आप को आप प्रशिक्षित करना You got चाहिए। to train yourself to live a disciplined life. एक ढंग और तौर तरीके का जीवन जीने के लिए अपने आप को आप जो है प्रशिक्षित करना You होगा। have to train yourself to use your time well. अपने समय को सही बराबर उपयोग में लाने के लिए अपने आप को आपको प्रशिक्षित करना The होगा। Bible nowhere says pray for your children. बाइबल कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखती कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना It करो। always says train your child. ऐसा लिखा है कि अपने बच्चों को प्रशिक्षित करो। Hallelujah. हालेलुया। When we fail training, और जब हम सिखाने में चूक जाते we हैं spend our entire life now praying. तो उसके बाद पूरा जीवन भर हम प्रार्थना करने में बिता देते हैं। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ The रहा है? Bible says train your child in the way of the Lord. बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर के राहों पर अपने बच्चों को सिखाओ। And when he is old, he will not depart from it. और जब वो बुजुर्ग हो जाएगा तभी भी उस बात से वो हटेगा नहीं। It is training. और ये ट्रेनिंग है, ये प्रशिक्षित की बात है। Prayer is good. प्रार्थना तो अच्छी बात है It's perfect. और ये बहुत ही सिद्ध है It's required. और इसकी बहुत ही जरूरी है। But that is not going to bring the change. लेकिन ये बात जो है बदलावट नहीं लाने वाली। It is training that is going to bring the change. और जो प्रशिक्षण है वही जो है बदलावट लाने Same with वाला है। our life. अपने आप के जीवन के बारे में वही बात है। Pastor, I'm not able to read the Bible. Please pray for me. पासवान जी मैं बाइबल पढ़ नहीं पाता हूँ, कृपा कर मेरे लिए प्रार्थना करें। Prayer is going to do nothing, my brother. अरे मेरे भाई प्रार्थना तो कुछ भी नहीं होने वाला उससे। Train yourself. और अपने आप से प्रार्थना करना। I don't get time in the day. Please pray for me. अरे दिन भर में मुझे समय नहीं मिलता, मुझे मेरे लिए कृपा कर प्रार्थना So करें। prayer is not going to give you 25 hours instead of 24. देखिए प्रार्थना करने से आपको 25 घंटे नहीं मिलेंगे, 24 घंटे के बजाय 25 नहीं मिलने वाले। Amen. आमीन। That 24 is going to stay 24. और 24 घंटे वो 24 के 24 ही घंटे You रहने have वाले to हैं। train yourself to use your time well. आपको आपका समय बराबर उपयोग में लाने के लिए अपने आप को प्रशिक्षण में लाना So होगा। this is what gives a person endurance. और यही बात एक व्यक्ति को बने रहने की बात
में ले आती Quite है। a few things we saw about endurance. और बने रहने के बारे में कुछ बातों को हमने We देखा saw about how to run the race, और हमने देखा कि किस प्रकार से दौड़ को दौड़ना है losing all unnecessary weight. और सारे व्यस्तता के बोझ और भार को छोड़ते हुए We spoke about losing all sin. और सारे पाप को छोड़ने के बारे में हमने We बात spoke की about running the race that is already planned and laid before us. और ऐसी दौड़ में दौड़ना जो पहले हमारे सामने रखी गई है आयोजित की गई है उसके बारे में हमने बात की Stop complaining about your life, just get up and run. आपके जीवन के बारे में शिकायत करना बंद कर दो बस उठो और दौड़ने लग जाओ Hallelujah. हालेलुया Because victory is for the man who finishes, not for the one who stands in between and cries that the race is unfair. क्योंकि जय उस व्यक्ति के लिए जो पूरा करता है उस व्यक्ति के लिए नहीं जो बीच में ही खड़ा होकर रोता है Then we saw the fourth thing, run your race looking to Jesus. और उसके बाद चौथी बात हमने देखा कि अपनी दौड़ को यीशु की ओर नजरें लगाते हुए दौड़ो Looking to Jesus. यीशु की ओर देखते हुए And fifth we saw, just keep running. और पांचवी बात हमने देखा बस दौड़ते रहो Don't stop, just keep running. बस रुको नहीं दौड़ते रहो We saw this last week, just keep running. और पिछले सप्ताह इस बात को हमने देखा बस दौड़ते रहो I just wanted to learn a few things more about this person who is an inheritor. और ये व्यक्ति जो मिरास को प्राप्त करने वाला इस बात के बारे में और भी कुछ बातों को If you बताना can turn चाहता with me to the book of Genesis, chapter 17, verse 19. उत्पत्ति इसका 17वां अध्याय के 19वें वचन में मेरे साथ आप आए Book of Genesis, chapter 17, verse 19. उत्पत्ति की किताब इसका 17वां अध्याय 19वां वचन Now this is what God's speaking to Abraham and Sarah. अब परमेश्वर इस प्रकार से अब्राहम और सारा से बात कर रहा है Abraham comes to God अब्राहम परमेश्वर के पास आता है and says, God, your promises are big. और वो कहता है परमेश्वर आपके वायदे तो बहुत ही बड़े हैं What does he say? वो क्या कहता है God, your promises are big. परमेश्वर आपके वायदे बहुत ही बड़े हैं But how is this going to happen? लेकिन ये कैसे होने वाला है Because I have no child. क्योंकि तो मुझे तो एक भी संतान नहीं The है child that I have now is not from my और wife. अभी जो मेरा बच्चा है वो भी मेरी पत्नी के द्वारा नहीं है It's through her servant. और उसकी दासी के द्वारा So है I think what you should do is this, God. और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर आप ऐसा कीजिए All the promises that you gave me, और सारे वायदे जो आपने मुझे दिए let हैं it go through to my this son. इस बेटे के द्वारा वो इस बेटे में प्राप्त हो जाए Let it go to the son of my wife's servant. और मेरी पत्नी की दासी के बेटे के पास वो सारे आशीर्वाद आ जाए Now this is what God says in reply to that. अब उसके जवाब में परमेश्वर इस प्रकार से जवाब देता है God said no, परमेश्वर ने कहा नहीं but your wife will bear you a son, पर तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न and होगा you shall call his name Isaac. और तू उसका नाम इसहाक रखना I will establish my covenant with him और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा as an everlasting covenant for his offspring after him. जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी Now the promise came to Abraham. अब वायदा अब्राहम के पास आया He was the only one who received directly from God. और कोई एक ऐसा था जिसने सीधे परमेश्वर की ओर से वो उस वायदे को पाया And what does God say? और परमेश्वर ने क्या That कहा I will make your family big. मैं तेरे परिवार को बड़ा बनाऊंगा Abraham looks around him. अब्राहम ने अपने चारों तरफ देखा What are you talking big? अरे प्रभु कौन से बड़े वंशज की बात कर It's रहे हैं only me and my wife. मेरी पत्नी और मैं ही तो हूँ How are we going to get big? और हम कैसे बड़े होने And वाले you know, हैं sometimes women are always in a hurry. और कुछ समय पे महिलाएं जो है बहुत ही घाई में होती So है Sarah got a little hurry. इसलिए सारा भी बहुत ही घाई में थी So she sends her servant to Abraham. और उसने अपनी दासी को अब्राहम के पास भेजा And through the servant they have a child. और उस दासी के द्वारा उन्हें एक संतान उत्पन्न So हुई Abraham and Sarah think, okay, now we are on track to receive God's blessing. अब्राहम और सारा ने सोचा हम सही लाइन में हैं कि हम प्रभु के आशीर्वाद को We प्राप्त करें finally have a son. और अंत में हमें बेटा हुआ But है here God comes and says, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आकर कहता है this is not the son of you and Sarah. और ये सारा और तेरा बेटा नहीं है The child that I am talking about जिस संतान के बारे में मैं बात कर will रहा हूँ come from the two of you. जो तुम दोनों में से संतान होगी He will be the first inheritor. और वही सबसे प्रथम मिरास को प्राप्त करने वाला I होगा will not give him the promise. और मैं उसे वायदा नहीं दूंगा I have already given you the promise. मैंने पहले तुझे वायदा दे चुका But हूँ from you, लेकिन तुझ में से he will inherit that promise. और वो उस मिरास को उस आशीर्वाद को प्राप्त So he करेगा tells Abraham, और इसलिए वो अब्राहम से कहता है your wife will have a child. तेरी पत्नी को एक संतान He होगा doesn't stop there. और वहीं पर बोलते हुए समाप्त नहीं किया God goes further to explain the purpose of that
that child. और उस बच्चे के उद्देश्य को बखान करते हुए परमेश्वर उस बात को बोलते हुए आगे बढ़ता This है। child will have a purpose. और इस बच्चे का एक उद्देश्य होगा। What will be the purpose? और उद्देश्य क्या होगा? I will establish my covenant with him. मैं अपनी वाचा उसके साथ बांधूंगा, I gave स्थापित you my करूंगा। promise, मैंने अपने वायदे को तुझे but दिया, I will establish the fulfillment in his life. लेकिन उसकी जिंदगी में इस बात की पूर्ति मैं करूंगा, Every स्थापित करूंगा। inheritor has a purpose in life. हर एक मिरास को प्राप्त करने वाले का अपने जीवन में एक उद्देश्य है। I said you and I are Isaacs. मैंने कहा कि आप और मैं हम इसहाक हैं। It means that you and I have a purpose in life. इसका मतलब आपका और मेरे जीवन में एक उद्देश्य है। Not to, build a house and to have some retirement fund and to go back to your village and spend your last days in peace. और घर बांधना और रिटायरमेंट फंड पाकर बाद में गांव पर जाकर वहां पर रहना, उसके लिए नहीं। That is not the purpose I'm talking about. और उस उद्देश्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। Even before we were formed in our mother's womb. और जब हम अपने माँ के कोख में बनने से भी पहले, Even before, we were conceived. और हम गर्भ में ठहरने से भी पहले, That was a purpose that God had for us. एक उद्देश्य था जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। An inheritor has a purpose. एक मिरास को प्राप्त करने वाले के पास एक उद्देश्य होता And है, an inheritor goes looking for that purpose. और मिरास प्राप्त करने वाला उस उद्देश्य की ओर ढूंढता हुआ जाता है। When you know you have a purpose, जब आप जानते हैं कि आपका एक उद्देश्य है। for example, we all have come from places outside Mumbai. उदाहरण के तौर पर हम सभी जन जो है मुंबई के बाहर से आए For हैं। example, we've come, say, from some place in Tamil Nadu. और समझो हम आए हैं तमिलनाडु के किसी स्थान Say से, we've come from some village in Madurai. और मदुरई के कोई गांव से हम आए For हैं, many years we're living in Mumbai. और कई सालों से हम मुंबई में रहे हैं। Suddenly someone from Madurai calls you up one morning. अचानक एक सुबह का समय मदुरई से कोई आपको कॉल करता है, And he says, hey, do you know something? और वो कहता है क्या आप कुछ जानते हो? Your grandfather had a lot of property. और तुम्हारे दादा के पास बहुत सारी धन संपत्ति They है, have just found out. और अब अभी उसका पता चला And है, they're dividing it among all the relatives. और सारे रिश्तेदारों में उसका बंटवारा वो कर रहे हैं। So what will you answer on the phone? और इसलिए आप जो है फोन पर क्या जवाब Oh, दोगे? we said, oh, that's okay. अरे ऐसा ही है क्या? ठीक है। Oh, once they find out, please let me know. अरे एक बार जब पता चल जाए तो बाद में मुझे कॉल कर देना। Would that be your reply? क्या आपका ऐसा जवाब होगा? Or would it be like this? या इस प्रकार से आपका जवाब होगा? Just go to the airport right now, I'm coming there in 1 hour. बस एयरपोर्ट में पहुंचो, मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। Because you have found something. क्योंकि आपको कुछ पता चला, प्राप्त हुआ। Because that is a blessing. क्योंकि वो एक आशीर्वाद है। It's going to change your life. वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। Imagine living in poverty. वो जरा कल्पना कीजिए गरीबी में रहना, And suddenly you hear that there is about 15-20 acres in your name that is ready to come to you. और कल्पना कीजिए कि आप सुनते हो कि 15-20 एकड़ जमीन है जो आपके नाम पर आने वाली है, That can come to you. वो जो आपके नाम पर आ सकती है। So what would you do? तो इसलिए आप क्या Would करोगे? you say, no, my boss will not give leave? आप ऐसा कहोगे कि अरे नहीं मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं Or if my देगा, children have school, I cannot go. अरे बच्चों को स्कूल है तो मैं नहीं जा सकता You say, हूँ। forget boss, forget school. अरे बॉस को भूल जाओ, स्कूल को भी भूल Let's जाओ, pack our bags and go and find out. और बैग को भरो और जाकर पता लगाओ। Are you getting what I'm saying? और मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। We are born with a purpose. और हम उद्देश्य के साथ ही हमारा जन्म हुआ है, This is the attitude of an inheritor. और ये एक मिरास प्राप्त करने वाले का He रवैया है, goes to find out his purpose. और अपने उद्देश्य को ढूंढता हुआ वो जाता है। What is the purpose in my life? मेरे जीवन में उद्देश्य क्या है? The Bible talks about a man called Jacob. बाइबल ऐसे एक जन के जहाँ बारे में जिसका नाम याकूब, उसके बारे में बताता Very है, hardworking man. और बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला Very व्यक्ति, hardworking man. बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति, Frustrated in his life. और अपने जीवन में बहुत ही निराश हो चुका था, He cheated people. और उसने लोगों को फंसाया, People also cheated him. लोगों ने भी उसे फंसाया, Discouraged. और निराश हो चुका One था। day he encounters God. एक दिन परमेश्वर से उससे मुलाकात हुई, And he says, now I will not leave you. और उसने कहा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु, Until you tell me the purpose in my life, I will not leave you. जब तक मेरी जिंदगी में मेरा उद्देश्य क्या है, आप जब तक नहीं बताओगे प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। He held on to God. और उसने परमेश्वर को थामे रखा, I am not going to let go of you until you tell me my purpose. और जब तक मेरा उद्देश्य क्या है मुझे नहीं बताओगे तब तक परमेश्वर मैं आपको जाने नहीं The दूंगा। angel of the Lord spoke to him. परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे कहा, You know what's your purpose in your life? अब तू जानता है तेरा जीवन में तेरा उद्देश्य क्या है, That you will no longer be Jacob. कि तू याकूब बिल्कुल इसके आगे याकूब नहीं You रहेगा, will become Israel. तू इस्राएल बनेगा। Hallelujah. Hallelujah. The day he received that purpose, जिस दिन उस उद्देश्य को उसने प्राप्त you किया, can read the history of Jacob. आप याकूब के इतिहास को पढ़िए, His life completely changed. उसका जीवन पूर्णता से बदल गया। One man who ran away from his house. एक व्यक्ति जो अपने घर को छोड़कर भागा He था, ran away from his brother. वो अपने भाई से भागा था, He did not see the face of his mother. उसने अपनी माँ के चेहरे को भी नहीं देखा, He ran away from everything he knew. वो सारी बातें
बातें जो उसे जानता था सारी बातों को छोड़ भागा। The day he found his purpose, जिस दिन अपने उद्देश्य को उसने प्राप्त he किया became Israel. वो इस्राएल बन He गया, became a nation. वो एक देश बन गया He became the favored nation of God. और वो परमेश्वर के अनुग्रह आशीर्वाद को पाने वाला ऐसा देश बन This गया। is the quality of an inheritor. और ये एक मिरास को प्राप्त करने वाले का गुण है। Come on, church, we have the inheritance through Abraham. आइए कलीसिया अब्राहम के द्वारा हमें एक मिरास प्राप्त But हुई है, these qualities have to be in you. लेकिन ये गुण जो है हम आपके अंदर होना You जरूरी need है। to be a person who goes looking for his purpose. आपके अंदर आप ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि आपका उद्देश्य आप ढूंढ कर जाते हो। Are you spending time in prayer asking God to reveal your purpose in life? क्या आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने समय बिताते हो इस बात को मांगने के लिए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में उद्देश्य क्या What है, is the purpose of my existence? मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, Why was I given to this family? मैं इस परिवार में क्यों दिया गया, Why wasn't I born in some remote village in Africa? और क्यों नहीं अफ्रीका में कोई बहुत ही इस प्रकार से गांव में मैं जन्मा, Why here? क्यों यहीं पर मेरा Why जन्म, now? क्यों इसी समय Why मेरा this जन्म, place? क्यों इसी स्थान में मैं Why आया, this family? क्यों इसी परिवार में मैं Why आया, this education? क्यों ये पढ़ाई मुझे मिली, Why this city? क्यों ये शहर मुझे मिला, Why these talents that I have? क्यों ये गुण और कला मुझ में जो मेरे पास है क्यों आए। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा Why है, this color? क्यों ये रंग मुझे मिला, Why this height? क्यों इतना कद मुझे मिला, Everything has a purpose. सारी बातों का उद्देश्य है। The day we receive that purpose from God, जिस दिन परमेश्वर से उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेंगे, I'm telling you, your lives are going to change. मैं आपको बताऊं कि आपका जीवन पूर्णता से बदलने वाला God है। was telling Abraham and Sarah, परमेश्वर अब्राहम और सारा को ये बता the रहा था, child you will have is not just a child. जो बच्चा आपको मिलेगा वो केवल एक संतान नहीं रहेगा, He's going to be a child of purpose. वो एक उद्देश्य से भरा हुआ बच्चा होगा, Because he's going to be an inheritor. क्योंकि वो मिरास को आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला He's होगा। going to be the one in whom I establish my covenant. वो ऐसा चल होगा जिसके साथ मैं अपनी वाचा को स्थापित करूंगा। God's covenant will be established in your life when you find the purpose of your life. जब आपके जीवन का उद्देश्य आप जान जाओगे तो परमेश्वर अपनी वाचा को आपकी जिंदगी में स्थापित करेगा। Are you getting what I'm saying मैं this जो morning? बता रहा हूँ इस सुबह के समय क्या आप समझ में आ रहा है? I want you to go back home today with this hunger that I want to know the purpose of my life. मैं चाहता हूँ इस सुबह के समय इस भूख के साथ आप लौटो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में मेरा उद्देश्य मुझे मालूम होना है। Every youngster should have this hunger and thirst in your heart that I want to know the purpose of my life. हर एक युवा को अपने जीवन में ये प्यास और भूख होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य मुझे पता चलना What है। is God? Why has God made me like this? क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है What is His master plan? और उसका मास्टर प्लान क्या है What मेरे is बारे He में? trying to achieve through me? मेरे द्वारा वो कौन सी बात को हासिल करना So चाहता है? Isaac was chosen for a purpose, इसलिए इसहाक एक उद्देश्य के लिए चुना हुआ a था very specific purpose, और बहुत ही ठहराया हुआ उद्देश्य, so that everything that God gave Abraham ताकि हर एक बात जो परमेश्वर अब्राहम को देता है will now be established in Isaac. और इसहाक में उस सारी बातों की पूर्ति हो या स्थापित हो। Genesis 21 verses 1, 2 and 3. उत्पत्ति 21वां अध्याय पहला दूसरा और तीसरा वचन। Now Isaac is born. अब इसहाक का जन्म होता है। Verse 1. पहला वचन, The Lord visited Sarah और यहोवा ने सारा से मुलाकात की as he had said, और जैसा उसने सुधि ली जैसा उसने कहा था and the Lord did to Sarah as he had promised. और जैसा परमेश्वर ने वायदा किया था वचन दिया था उसके अनुसार सारा के साथ उसने Sarah किया। conceived and bore Abraham a son in his old age. सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर At the time of which God had spoken. और नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। Few things are very special here. कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यहाँ The पर। Lord विशेष visited Sarah as he said. और परमेश्वर ने जैसे कहा था वैसे सारा की सुधि उसने The ली। Lord did to Sarah as he promised. जैसे परमेश्वर उसको वायदा दिया था उसके मुताबिक सारा के साथ किया। Sarah conceived at the right time that God had said. परमेश्वर ने जो सही समय नियुक्त किया था उस समय पे सारा गर्भवती हुई। The verse 1 starts like this. और पहला वचन इस प्रकार से शुरुआत होता The है, Lord visited Sarah. और यहोवा ने सारा से मुलाकात की सुधि ली। When you read the word visited in the old text, और मुलाकात के पुराने वचनों में अगर आप पुरातन काल के वचनों में पढ़ोगे it does not mean the meaning of the word visit we know now. और इस समय जो हम मुलाकात कर रहे हैं या जाकर मिलना जो हम अब जानते हैं वैसा वो नहीं है। No, we don't say we are going to visit Rajesh. और हम ऐसा नहीं कहते कि हम जाकर राजे से मुलाकात That करने visit जाएं। is just go see, hi, hello and come back. और विजिट का मतलब है मुलाकात का मतलब है हाय हेलो करना और लौट आना। But the word visited used here लेकिन यहाँ पर जो सुधि लेना या मिलने का जो वचन यहाँ पर लिखा है comes from that Hebrew word हिब्रू शब्द से वो आता है which means like this. और इसका मतलब ये है To oversee something,
to the extent that it is fulfilled. और इतने पूर्णता से उस बात को देखना, उसकी सीमा तक पूर्णता का काम को देखना। I'll say it again. और मैं दोबारा इस बात को बताना चाहूंगा, To oversee something to the extent that that work is completed. ऐसी कुछ बात को पहले ही देख लेना, उसकी सीमा तक, उसकी पूर्णता तक देख लेना। I'll give you an example. और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। Joseph was sold to Egypt. यूसुफ जो है मिस्र में बेचा गया, He ends up in Potiphar's house. और पोतीफर के घर पर वो पहुंचा। The Bible says God was with Joseph. बाइबल बतलाते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ And रहा। what does Potiphar do? और पोतीफर ने क्या किया? He makes him the overseer of his house. और अपने घर का अधिपति उसने बना दिया। That means that Joseph will stand and see so that everything gets done. यानी यूसुफ वहां पर खड़ा होकर सारी बातों को वो देख रहा था कि सारी बातें बराबर हो। Hallelujah. Hallelujah. That is the meaning of overseer. और इसी का मतलब है ओवरसीयर, यानी सारी बातों को देख लेना। That means you come to the place, यानी आप उस स्थान पर आते you हो, stand, आप खड़े होते हो you instruct, और आप निर्देश देते हो put everything in order, और सारी बातों को क्रम में लगाते see हो that people do their work, और आप देखते हो कि सारे लोग बराबर अपना काम करें so that that purpose is fulfilled. ताकि वो उद्देश्य पूरा हो जाए। Manager and overseer is different. मैनेजर और ओवरसीयर इसमें फर्क है। You know, manager, he just, or maybe a leader, not manager, a leader. एक लीडर, एक अध्यक्ष, He just come and say, okay, do this. वो आकर कहता ऐसा करो Then he goes away. और वो निकल जाता है। Then the overseer comes. उसके बाद ओवरसीयर आता He है makes sure that everything is done. और वो बात की हामी भरता है कि सारी बातें सही प्रकार से The हो। Bible says, बाइबल the बतलाती है Lord visited Sarah. और परमेश्वर ने सारा की सुधि ली। If you read it in the proper text अगर now, आप सही ढंग से सही वचन के मुताबिक अगर आप the पढ़ो, Lord became an overseer in Sarah's life. और परमेश्वर सारा के जीवन में ओवरसीयर इस प्रकार से वो बना। Not only did he just give the promise, केवल उसने वायदा दिया उतना ही he नहीं, stayed with Sarah, वो सारा के साथ रहा। saw that everything happened properly, इस बात को उसने हामी भरी देखा कि सारी बातें सही ढंग से सब कुछ हो, so that that son could be born. ताकि वो उस बेटे का जन्म हो। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। When Sarah was 65, जबकि सारा when Sarah was 65, जब सारा 65 उम्र की थी, Abraham was 75. अब्राहम 75 उम्र का था। First time they received the promise from God. पहली बार उन्होंने परमेश्वर से वायदे को प्राप्त किया। Then God comes and tells you will have a child. तब परमेश्वर आकर कहता है कि तुम्हें एक संतान होगी। You know what does Abraham say? आप जानते हो अब्राहम ने क्या कहा? We are too old. अरे हम बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। Sarah's womb is dead. सारा की कोख मर चुकी है। There is no way she'll be able to carry a child for 9 months. और 9 महीने तक एक बच्चे को वो घर में रखे, इसमें कोई मौका ही नहीं। And imagine giving birth at the age of 90. और जरा कल्पना कीजिए 90 उम्र में एक संतान को जन्म देना। You know, all the mothers here would agree with me that, you know, being on the labor table is not an easy thing, you know. और सारी जो माँ यहाँ पर है मेरे साथ सहमत होगी कि उस लेबर के टेबल पर रहना ये साधारण या आसान बात नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You're not lying there reading a magazine or watching some serial on TV. और वहाँ पर आप लेटे हुए कुछ मैगजीन नहीं पढ़ते हुए या टीवी पर कोई सीरियल नहीं देखते It's हो। intense pain. और अब बहुत ही गंभीर ऐसा दर्द होता है। It's not possible for someone 90 years old to go through that. 90 उम्र का ऐसा कोई उस स्तर से उस क्रम से जाइए सारी। So how did that happen? संभव नहीं, लेकिन कैसे ये हुआ? The answer is in the Bible. और जवाब बाइबल में है। The Lord visited Sarah. परमेश्वर ने सारा की सुधि ली। He became her overseer. वो उसका ओवरसीयर बना। From the day God gave that promise to जिस Abraham, दिन से परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया, God stayed with Sarah. परमेश्वर ने सारा के साथ वो रहा। God stayed with Abraham. परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा। He saw that everything in her body was becoming perfect, you know, becoming ready to bear a child. और वो देख रहा था कि उनके शरीर में सारी बातें सही ढंग से एक संतान जन्माने के लिए सारी बातें ढंग से हो। Why? Because a child who will be born is a child of purpose. क्योंकि वो जो संतान जन्मेगा वो उद्देश्य को प्राप्त किया हुआ संतान होगा। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you, when we are inheritors, और मैं आपको बताऊं जब हम मिरास को प्राप्त करने वाले हैं, God oversees our life. परमेश्वर हमारे जीवन को जो है देखभाल करता है या वो देखता रहता He है। does not visit you. वो आपको आकर मुलाकात नहीं करता। He does not say hi, hello and go. वो हाय हेलो करके लौट नहीं He जाता। becomes an overseer. और वो सारी बातों को वहीं पर ठहर कर सारी बातें क्रम से देखता You know रहता what है। that means? इसका मतलब क्या है मालूम है? He is there to make sure that that thing is complete. और वो बात पूरी हो जाए इस बात को हामी भरने के लिए वहीं पर वो रहता है। Have you wondered why certain promises have not been fulfilled? आप कभी आश्चर्यचकित हुए क्यों कुछ वायदे पूरे नहीं हुए? Why this thing has not happened? क्यों ये बात नहीं I हुई? think it will not happen. मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा भी We नहीं। begin to get negativity inside. और हम अपने आप में नकारात्मक बातों को ले आते But we हैं। need to remember something. लेकिन हमें कुछ बातों को स्मरण करना है। God is an overseer. परमेश्वर ओवरसीयर यानी वहीं पर रहकर देखने वाला है। Every word that He has promised to you,
और हर एक बात जो परमेश्वर ने आपको वायदा किया है, until that is fulfilled, जब तक वो बात पूरी न हो जाए, I'm telling you, he's going nowhere. मैं आपको बताऊं कि वो कहीं नहीं जाने वाला। हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? He did not just say, Sarah, you're going to have a child and then go back to heaven. और उसने ऐसा नहीं कहा सारा तुझे एक संतान होगा और तुरंत वो स्वर्ग चले गया। I don't know how you do it. मैं नहीं जानता कि आप कैसे करने Go to वाले a good हैं। doctor, और अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, eat some good food, अच्छे भोजन कुछ खाओ, start exercising. अच्छे सा व्यायाम करो। It's your responsibility. देखिए तुम्हारी जिम्मेदारी है। I've given you the promise. मैंने तुम्हें वायदा दे दिया You है have to work hard. और तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। That is not what he said. इस प्रकार से परमेश्वर ने नहीं कहा, He gave the promise. उसने वायदा दिया And he stayed there to make sure that the promise is fulfilled. और उस वायदे को पूरा करने के लिए, हामी भरने के लिए वहीं पर वो बना रहा। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise the Lord। God is always with him. परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। What is he doing? और वो क्या कर रहा है? Or he's making sure that everything that he's doing in your life comes to a fruitful end. वो सारी बातें जो आपकी जिंदगी में वो कर रहा है, वो हामी भरने के लिए वहां पर है कि उसका अंत जो है फलदायक हो, आशीर्वादित हो। God is an overseer. परमेश्वर जो है ओवरसीयर है। Now I just want to continue on that. Few things and I will finish. और उसी बात को मैं आगे लगातार बताना चाहूंगा। कुछ ही बात। Isaac was born with a purpose. इसहाक एक उद्देश्य के साथ जन्मा। Romans 8:28. रोमियो 8वां अध्याय का 28वां वचन। Romans 8:28. रोमियो 8 का 28। Something that we should just know this by heart. ऐसी कुछ बात जो पूरे मन याद कर लेने वाली Romans बात। 8:28. रोमियो 8 का 28। And we know that for those who love God, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, how many of you love God here? आप में से यहाँ पर कितने जन परमेश्वर से प्रेम Come रखते on, हैं? don't show me that half hand. देखिए आधा हाथ मुझे मत दिखाओ। It says, for those who love God, ऐसा लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, all things work together for good. और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती Come on, है। lift up your voices and say all things. अपनी आवाज को उठाकर कहें सारी Say बातें, all things. सब कुछ। It says work together for good. और ऐसा लिखा है कि सब कुछ भलाई ही को उत्पन्न करती है। For which people? किन लोगों के लिए? For those who are called according to his purpose. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। Who was born with a purpose? और उद्देश्य के साथ कौन जन्मा? Isaac was born with a purpose. इसहाक एक उद्देश्य के साथ You जन्मा। and I are Isaacs. आप और मैं, हम इसहाक हैं। We have a purpose in life. हमारी जिंदगी में हमारा एक उद्देश्य है। When we find our purpose, और जब हमारे उद्देश्य को हम पा लेंगे, when we become individuals who know our purpose, और जब व्यक्तिगत स्वरूप से हमारे उद्देश्य को हम जानते हैं, when God looks at us and says, yes, he knows his purpose, और जब परमेश्वर हमारी ओर देखता और कहता है कि हाँ ये उसके उद्देश्य को वो जानता what है, does the Bible say? बाइबल क्या बतलाती है? All things now work together for good. अब सारी बातें भलाई को उत्पन्न ले आती है। Let me just explain this in detail. और इस बात को सफाई से मैं बखान करना You चाहता are हूँ। born with a purpose. आप एक उद्देश्य के साथ जन्मे हो। You train yourself. आप अपने आप को प्रशिक्षण आपने You किया। wrestle with God. आपने परमेश्वर से युद्ध किया You है। read the word of God. आप परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा You है। study the word. आपने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया। You fellowship with God's people. आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते You हो। find out God's purpose. परमेश्वर के उद्देश्य को आपने प्राप्त So किया। now you become a child of purpose. अब आप उद्देश्य प्राप्त ऐसे संतान बने हो। Just like Isaac. और इसहाक के जैसे ही You know your purpose. आपके उद्देश्य को आप जानते हो। Now the Bible says, अब बाइबल बतलाती है, when I know my purpose, जब मैं अपने उद्देश्य को जानता हूँ something begins to change in my life. और मेरे जीवन में कुछ बदलावट होने लगती है। All things work together for good. सारी बातें भलाई के लिए वो जो है काम में आती है। It says all things. और सारी बातें सब कुछ। It does not say good things work together for good. और ऐसा नहीं लिखा है कि भली बातें भला होने के लिए काम में लाती है। ऐसा In a नहीं। glass of water, एक पानी जो ग्लास के पानी में, you mix sugar, पानी के ग्लास में आप शक्कर मिलाते हो only then the water becomes sweet. और उसके बाद ही वो पानी में मीठा बनता But है। what this word says, लेकिन ये वचन क्या कहता है? when you know your purpose, जब आप आपके उद्देश्य को जानते हो, even if you mix salt, it is going to result in sweetness. अगर आप उसमें नमक भी मिलाओगे तभी भी उसका परिणाम जो है मीठा पानी होगा। Bible says all things that happen, बाइबल बतलाती है कि सारी बातें जो होती हैं, everything that happens, सब कुछ जो भी होता है, because you know your purpose, क्योंकि आप अपने उद्देश्य को जानते हो, because God is establishing His covenant, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा को स्थापित कर रहा है, everything automatically has to turn into good. सब कुछ अपने आप भलाई ही को ले आना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Those unnecessary problems in the office automatically have to turn for your benefit. जो व्यर्थता के जो समस्या आपके ऑफिस में अपने आप आपकी भलाई ही बन जाना है। That professor in your college who for no reason is trying to pull you down, that
episode automatically has to turn for good. जो प्रोफेसर कॉलेज में बिना वजह के आपको जो है हमेशा वो नीचा कराता है, वो अपने आप में आपकी भलाई ही उसमें वो एपिसोड रुक जाएगा, आपकी भलाई उससे होगी। The boss who's always trying to find faults in you, that incident has automatically to turn into something good. वो बॉस जो हमेशा आपकी गलतियों को ढूंढता रहता है, अपने आप वो जो है भलाई आपके अंदर भलाई लाती है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Because you know your purpose. क्योंकि आप आपके उद्देश्य को जानते You हो। know, I'm just comparing us with Isaac. देखिए मैं अपने आप को हमें जो है ईसाक के साथ तुलना में कर रहा Because the हूँ, Bible says we are Isaac, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम ईसाक हैं, children of Abraham, हम अब्राहम की संतान हैं inheritor of the और हम promise. वायदे की मिरास प्राप्त करने This वाले is जन। what was happening to Isaac. और यही बात ईसाक के साथ हो रही He थी was conceived with purpose. और वो उस उद्देश्य के साथ उसका गर्भ रहा था। God was overseeing that every promise is fulfilled. परमेश्वर सारी बातों को देख रहा था कि सारी बातें सारे वायदे पूरे हो। Isaac, a child of purpose, ईसाक एक उद्देश्य का पाया हुआ संतान, everything has to work together for good. तो सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न हो रहा है। Remember Isaac going and sowing in a land that was in famine? याद रखिए ईसाक जाकर ऐसे देश ऐसे स्थान में बोता है जहां पर जिस देश में अकाल होता है। Let me tell you that story. मैं एक कहानी आपको बताना So there चाहूंगा। was this country, और ये एक देश था complete famine, पूर्णता से अकाल, no rain for many years. कई सालों तक बिल्कुल बारिश ही नहीं All होती। those people are farmers. सारे लोग वहां के किसान थे They have their cattle. और उनके जो है भेड़ बकरियां थी No rain, और कोई बारिश नहीं land is dry, और सारी सूखी भूमि सूखी पड़ी they है cannot sow seed, और बीज बोने के लिए बीज नहीं है no seed, no crop, और बीज नहीं तो उसमें धान्य भी नहीं no crop, no grain, और धान्य नहीं तो उसमें जो वो अनाज भी नहीं no grass. और कोई घास भी नहीं। So these people got sad. तो ये लोग बहुत ही उदास हो गए। So they all packed up their bags इन्होंने अपने जो पोटला बांधा and they said, let's leave this country. और alone. उन्होंने कहा अपने इस देश को छोड़कर हम चले So जाओ all the people vacated their और house. सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए And very sadly they are walking और away. बहुत ही उदासी से बाहर जा रहे On हैं the opposite side they see someone coming. और विरुद्ध दिशा से सामने से वे देख रहे हैं कोई आ रहा They है see this child of purpose. और उद्देश्य की संतान को वो देख They रहे see हैं the man of purpose. और उद्देश्य से भरा हुआ जन को वो देख They रहे see हैं। Isaac coming towards them. ईसाक को उनकी ओर आते हुए So उन्होंने one देखा person stops Isaac और एक व्यक्ति ईसाक को रुकाता and say, है hey man, what do you want here? और वो कहता है व्यक्ति तेरा यहाँ पर क्या काम? Isaac says like this. ईसाक इस प्रकार से कहता I है thought maybe me and my family will come and stay in your country for some time. मैंने सोचा कि मैं और मेरा परिवार आकर तुम्हारे देश में थोड़े समय तक मैं रहूं। People started laughing. लोग हंसने लगे, They said, ha ha ha, लोग हंसने लगे, हाँ हाँ, you don't know where you're coming. अरे तू नहीं जानता है तू कहाँ पर आया है? Haven't you heard that there is no rain here? क्या तूने नहीं सुना कि यहाँ पर बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई How है? will you feed your wife? और अपनी पत्नी को कैसे तू How will खिलाएगा? you feed your children? अपने बच्चे को तू क्या खिलाएगा? How will you feed your servants? अपने दासों को तू क्या How will खिलाएगा? you feed your cattle? तेरे भेड़ बकरियों को कैसे No, खिलाएगा? no, even you come with us, we'll all go out. अरे नहीं, तू भी हमारे साथ चल, हम सभी जन बाहर जाएंगे। What happens to the man who is called according to a purpose? और जो उद्देश्य के मुताबिक बुलाया गया उस व्यक्ति का क्या हुआ? The Bible says all things works for good. बाइबल बतलाती है कि सारी बातें भलाई को ले आती है। His coming to that country worked for good. उस देश में उसका आना ये भलाई हुई। First good was this. पहली भलाई ये थी He was able to own the whole country. वो पूरा देश उसका खुद का हो गया। Because everyone left and went away. वो खुद का उस देश का मालिक हो गया क्योंकि पूरा देश खाली सारे लोग So छोड़ I दिए believe गए। Isaac could have done this. और इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि इसहाक ने ऐसा किया When होगा। people were leaving and going, जब लोग छोड़कर जा रहे थे, Isaac would have asked him, इसहाक ने उनको पूछा होगा, see, since you're going, देखिए जैसे कि आप जा रहे हो, can I use your land please? क्या मैं आपके देश आपकी खेती उपयोग में ला सकता हूँ? Man would have said, उस व्यक्ति ने बोला होगा, what a fool he is. अरे कितना मूर्ख व्यक्ति, ले लो। What will I do with it? अरे मैं उसके साथ क्या There's करूँगा? no rain. और बारिश ही नहीं, It's useless ground. अरे बिल्कुल काम की बेकार जमीन That है। person gives his land to Isaac. वो व्यक्ति अपनी खेती अपना जगह उसे देता है और वो निकल जाता है। Next family comes. दूसरा परिवार आता Sir, है, can I have your land please? श्रीमान जी क्या मुझे आपकी खेती मिलेगी? Take it, I don't need it. अरे मैं ले लूं, मुझे उसकी जरूरत There's नहीं। no rain, it's अरे dry. बारिश ही नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है। You know, Isaac, I believe, was standing at the gate of the city and just getting his inheritance. मैं विश्वास करता हूँ कि इसहाक उस शहर के उस फाटक पर रहते हुए अपनी सारी मिरास का आशीर्वाद प्राप्त करता Finally, है। everyone is gone. अंत में सारे लोग चले गए। Now Isaac says to his family, अब इसहाक अपने परिवार से come on, कहता है, let's go. आओ अब चले। The servants ask, और वो उसके नौकर दास पूछते हैं, Master, what are we going to do? अरे हे प्रभु हम क्या करने वाले You हैं? have got so much land. और इतनी सारी खेती और जमीन है, There's no rain.
और बारिश भी नहीं What are है, we going to do? हम क्या करेंगे? Isaac said, इसहाक ने कहा tomorrow morning 5 o'clock everyone should be up. कल सुबह 5 बजे सब जन जाग जाना है। For what, master? अरे किस काम के लिए प्रभु? Because we're going to go into the fields. क्योंकि हम खेती में जाने वाले We're हैं, going to sow. हम बोने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now the servants really thought अब उन दासों ने सचमुच सोचा, something has happened to our master. अरे कुछ तो हमारे गुरु के साथ मालिक में कुछ तो गड़बड़ है, Something is wrong. कुछ तो गड़बड़ है। They would have tried to convince him. उन्होंने उसको बताने का प्रयत्न किया But होगा, I'm telling you, Isaac was different. लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसहाक अलग ही You था। know why? आप जानते हो He क्यों? was a child of purpose. क्योंकि उद्देश्य प्राप्त ऐसा वो संतान था। God was overseeing his life. परमेश्वर उसके जीवन पर वही उसके साथ रहकर सारी बातें देख रहा था। Even before he was conceived in his mother's womb, God was overseeing his life. वो अपनी माँ के कोख में बनने से भी पहले परमेश्वर इसहाक के जीवन पर सारी बातें वो देख रहा था। Those 9 months as he was being formed in his mother's womb, God was overseeing his growth. और जैसे वो 9 महीने पर अपनी माँ के कोख में वो बन रहा था, परमेश्वर वहां पर एक सारी बातों की देख रेख कर Even रहा as he था। was being delivered from his mother's womb, God was watching him. जैसे अपनी माँ के कोख से वो जन्म रहा था, परमेश्वर उसको देख रहा था। God was overseeing परमेश्वर सारी बातों को देख रहा था, to संभाल make रहा था। sure that what he has promised his father Abraham will be established as a covenant in the life of Isaac. इस बात की हामी भरने के लिए कि परमेश्वर ने उसके पिता अब्राहम से जो वादा किया उसके जीवन में उसके वाचा स्थापित हो जाए। Bible says Abraham went and sowed. बाइबल बतलाता है कि इसहाक जाकर उसने बोया, He reaped the harvest 100-fold. उसने 100 गुना कटनी काटी, Reaped the harvest 100-fold. 100 गुना उसने कटनी This काटी। is what the word says. और ये इस प्रकार से वचन कहता When है, you are a child of purpose, जब आप उद्देश्य प्राप्त ऐसे संतान हो, things could look like negative, हो सकता है कि नकारात्मक जैसे सारी बातें दिखाई देती होगी, but it has to turn into a blessing. लेकिन उसे आशीर्वाद होने के लिए बदलना ही पड़ेगा। The desert has to become a well-watered garden. उस बंजर जमीन को सींची हुई बारी बनना ही पड़ेगा। The dry land has to become a forest. वो सूखी जो जमीन है उसे बहुत ही हरा भरा वो जंगल बनना ही पड़ेगा। The dry valley has to become a river. वो सूखी जो तराई है उसमें नदियां बहने ही The पड़ेगी। dry well has to overflow with water. वो सूखा कुआं भरकर उमड़ना ही उसे पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because I am a child of purpose. क्योंकि मैं उद्देश्य प्राप्त ऐसे संतान हूँ। Not because of my good works. मेरे भले काम के वजह से नहीं, Not because of my effort. मेरी मेहनत मेरी कोशिश के वजह से नहीं। Yes, Isaac's effort was there. हाँ, इसहाक की मेहनत तो थी, But he did not just rely on his effort. लेकिन अपनी मेहनत पर वो निर्भर नहीं रहा। His effort came because he knew his purpose. उसकी मेहनत इसलिए आई क्योंकि वो अपने उद्देश्य को जानता था। If he did not know his purpose, अगर अपने उद्देश्य को नहीं जानता he would not have wasted his effort to sow on dry ground. तो सूखी जमीन पर बोने के लिए अपने मेहनत को वो देता नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Know your purpose, church. कलीसिया आपके उद्देश्य को आप जानिए। We are conceived in purpose. हम उद्देश्य के साथ हमारा गर्भ हो The रहा day है। we wrestle with God and know our purpose. जिस दिन हम पर प्रभु से युद्ध करके हमारे उद्देश्य को हम प्राप्त कर Your लेंगे, purpose is found in the Word of God. आपका उद्देश्य परमेश्वर के वचन में पाया The जाता है। Holy Spirit reveals God's purpose. पवित्र आत्मा परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करता God will है। speak His purpose to you परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपको बताएगा, बोलेगा through the Word, वचन के द्वारा, through prophecies, वो भविष्यवाणी के through द्वारा time of prayer, और प्रार्थना के समय के द्वारा, through songs. वो गीतों के द्वारा, Any way God can speak. और किसी भी तरीके से परमेश्वर बात कर But सकता you है। need to have that hunger in your heart to look for that purpose. आपके हृदय में वो भूख होनी चाहिए कि उस उद्देश्य की ओर आप देखते जाएं Look for purpose. और उद्देश्य को आप ढूंढें। When you find that purpose, जब आप उस उद्देश्य को पा लोगे, all things. सारी बातें, Come on, tell with me, all things. मेरे साथ आप बोलिए, सब कुछ, Say all things. सब कुछ, Even the bad ones. और बुरी बातें भी, Hallelujah. हालेलुया, Will turn together for good. सारी बातें मिलकर भलाई को ले आएंगी। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. When I am a child of purpose, जब मैं उद्देश्य प्राप्त ऐसा संतान हूँ, when sickness comes, जब बीमारी आती है, I know it will turn together for good. मैं जानता हूँ कि भलाई को उत्पन्न लाएगी। So what happens? इसलिए क्या होता है? I'm not worried about that sickness. मैं बीमारी के बारे में biल्कुल डरता नहीं, Because चिंतित I नहीं know हूँ। that in the end it's going to work for good. क्योंकि मैं जानता हूँ इसका अंत जो है भलाई होगा। Hallelujah. हालेलुया। When I am a child of purpose, जब मैं उद्देश्य प्राप्त ऐसे संतान हूँ, when financial situation comes, वो आर्थिक परिस्थिति आती है, when big loss comes, जब बड़ी हानि आती है I am not broken. और मैं टूट नहीं जाता, Because I know one thing. क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, Everything has to become good in my life. और सब कुछ मेरी जिंदगी में भला होना ही पड़ेगा, There होना is ही होगा। no other option. दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं The है, devil cannot change anything in that. और शैतान उस बात में कुछ भी बदल नहीं सकता। Dry ground.
सूखी जमीन, not rain for many years. कई सालों से बिल्कुल बारिश नहीं। Isaac sowed the seed. इसहाक ने बीज बोया The land had to give growth to the seeds. और वो भूमि, वो जमीन उस बीज को उभरना ही होगा, The देना ही होगा, seed had to germinate. और उस बीज को जो है उत्पन्न होना ही The होगा, crop had to come. और वो धान्य उगना ही There होगा। was no other go. दूसरा कोई पर्याय नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। Isaac was a child of purpose. इसहाक, क्योंकि इसहाक उद्देश्य प्राप्त ऐसा Let's संतान। find our purpose. my children. आइए कलीसिया अपने उद्देश्य को हम प्राप्त Come on, church, करें। we need to find our purpose. आइए कलीसिया अपने उद्देश्य को हमें जान What लेना am I going to do this week? और इस सप्ताह में क्या करने वाला हूँ। Look for your purpose. अपने उद्देश्य को देखिए, Every time have this thought in your mind. हर समय ये विचार अपने मन में रखें। God, what is the purpose of giving me this family? परमेश्वर, ये परिवार आपने मुझे दिया, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? What was the purpose of getting me married to this person? और इस व्यक्ति से मेरी आपने शादी कराई, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या What was है? the purpose of giving us these children? और ये बच्चे आपने मुझे दिए, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या What है? was the purpose of giving me this education? और इस पढ़ाई को आपने मुझे दिया, इसके पीछे आपका उद्देश्य What is क्या the है? purpose of giving me this job? और ये काम आपने मुझे दिया, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या What है? is the purpose, Lord? आपका उद्देश्य क्या What है? is the purpose, Lord? आपका उद्देश्य क्या है You प्रभु? find your purpose. आप आपके उद्देश्य को प्राप्त I'm कीजिए। telling you, life will have a different meaning. और मैं आपको बताऊं, जीने का मकसद मतलब ही अलग हो जाएगा, Life will have a different meaning. और जीने का मतलब ही अलग हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Everything then will start turning towards good. तब सारी बातें जो है भलाई को ले आएगी, भलाई बन जाएगी। Praise God. Are you हालेलुया। blessed this morning? क्या सुबह के समय आप आशीर्वादित Are you हुए blessed हैं? this morning? क्या सुबह के समय आशीर्वादित हुए I हैं? just want you to go out this week looking for your purpose. मैं चाहता हूँ कि सप्ताह आप बाहर जाकर अपने उद्देश्य को आप जानिए। When you read the Bible, be hungry to know, am I going to find my purpose today? और आप जब बाइबल पढ़े तो इतने भूखे रहो कि अरे आज मुझे मेरा उद्देश्य इससे When मिलेगा। you pray, say, Lord, at least today tell me my purpose. जब आप प्रार्थना करें प्रभु आज तो मुझे मेरा उद्देश्य आप बता When you दीजिए। go to your office, जब आप अपने ऑफिस में जाएंगे, say, God, you've given me this job. आप कहें परमेश्वर आपने मुझे ये काम दिया I है know there are difficulties, और मैं जानता हूँ उसमें कठिनाइयां but हैं, please tell me today what is the purpose of me being here. लेकिन कृपा कर मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पर आज मेरे रहने का उद्देश्य क्या है। I'm telling you, God will start revealing His purpose. मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को आप पर प्रकट When that करेगा, purpose is released, और जब वो जो उद्देश्य प्रकट होगा, everything in that place starts working towards good for you. उस स्थान पर सारी बातें आपके लिए भलाई होती जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. Everything starts working together for good. और सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। Some person might complain about you. कोई व्यक्ति हो सकता है आपके बारे में शिकायत करे, So your boss comes angry. इसलिए आपका बॉस बहुत ही गुस्से से आता But है, when he sees all that you've done, लेकिन जो आपने किया उन सारी बातों को जब देखता he है doesn't go back angry, he goes back happy. और क्रोधित होकर नहीं जाता, खुश होकर जाता है। Hallelujah. Hallelujah. A negative situation has worked towards good. नकारात्मक स्थिति भी भलाई को ले आई है। Hallelujah. Hallelujah. Everything works together. सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है, That is the inheritance of God's children. और यही परमेश्वर के लोगों की मिरास है। Do not be discouraged, my friends. मेरे मित्रों, आप निराश न हो। The devil only tells you that it is not enough. शैतान केवल आपको ये बताता है कि अरे काफी नहीं है। God looks at you and he says it's perfectly enough. परमेश्वर आपकी ओर देखता है और कहता है पूर्णता से सिद्ध है, पूरा है, Because you are a child of purpose. क्योंकि आप उद्देश्य के संतान हो। Everything is working together for good. सब कुछ सारी बातें आपकी भलाई के लिए उत्पन्न होती I हैं। like what Paul says. पौलुस जो कहता है उसको मैं बहुत ही पसंद I करता will हूँ, rejoice in my difficulties. और मेरी कठिनाइयों में मैं आनंद मगन हूँगा, Because I know it's working together for good. क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारी बातें भलाई को उत्पन्न I करती will हैं, rejoice in my weakness. और मेरी कमजोरियों में मैं आनंद करूँगा, Because I know it's working together for something good. क्योंकि मैं जानता हूँ सारी बातें कुछ भलाई को उत्पन्न करेगी। Because Paul had this attitude. और क्योंकि पौलुस के अंदर ऐसा रवैया था, Because he had this attitude because he knew his purpose. और उसके उद्देश्य को जानता था, इसीलिए ऐसा रवैया पौलुस का रहा, And he became the greatest apostle. और वो सबसे बड़ा प्रेरित बना। 12 people were with Jesus. 12 लोग यीशु के साथ थे, We do not study much from them how much we study from Paul who was not with Jesus. और जो पौलुस के द्वारा जितना हम सीखते हैं जो यीशु के साथ नहीं था, उतना हम उन लोगों के द्वारा नहीं सीखते। Hallelujah. हालेलुया। Let's have that purpose. आइए उस उद्देश्य को प्राप्त Let's करें। rise up to our feet. आइए अपने पैरों पर खड़े